सर आप कहाँ पढ़ाते हो, सर आप कहाँ रहते हो, ये वेयर का एक यूज है। जहां मैं पढ़ाता हूं वहां एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी है, जहां मैं रहता हूं वहां पर एक सुंदर झील है, ये वेयर का दूसरा उपयोग है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वेयर के अलग अलग स्थितियों में 4 उपयोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रुचि पैदा करने वाला है। आपको लगेगा दैनिक जीवन के एग्जाम्पल्स जो मैंने आज से पहले कभी अभ्यास नहीं किए, आज इस वीडियो में आप देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं गाइस। नाम हमारा मुकेश जनवा है, टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस उदयपुर राजस्थान से हम आते हैं। शुरुआत करते हैं। पहले वेयर के 2 मीनिंग पढ़ते हैं हम लोग, एक तो है कहां और दूसरा है जहां। ठीक है, पहले जो ग्रामर पढ़ाई थी याद करिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यदि आपको मुझसे पूछना है सर आप उदयपुर में रहते हो क्या, ठीक है, क्या आप उदयपुर में रहते हो, तो डू यू क्या बाद एक्शन लगाना, पूछ लीजिए क्या आप उदयपुर में रहते हो सर। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलिए, डू यू लिव इन उदयपुर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछना आपको, सर आप उदयपुर में कहाँ रहते हो, तो डू यू लिव इन उदयपुर एज इट इज रहेगा। इसके आगे आप क्या रखेंगे, वेयर, और बनाइए वेयर डू यू लिव इन उदयपुर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, सर आप पढ़ाते हैं क्या, डू यू टीच। ठीक है, ये वो पुरानी वाली ग्रामर ही है, डू यू, डिड यू, विल यू, यस नो टाइप क्वेश्चंस। इनके आगे यदि आप वेयर यूज करेंगे तो इसका मीनिंग आएगा कहां। ये क्या है गाइस, ये एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है। आप प्लेस के बारे में पूछ रहे हो, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव मतलब प्लेस के बारे में पूछ रहे हो। तो वेयर डू यू टीच में आंसर दे दूं, क्या बोलूंगा, आई टीच एट टाइटेनियम उदयपुर। ठीक है, ये पहला यूज हुआ। दूसरा जहां के तौर पे हम अगली स्लाइड में समझाऊंगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूं। सिंपल सेंटेंस, जैसे मैं उदयपुर में रहता हूं, आई लिव इन उदयपुर, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके आगे सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के आगे स्टूडेंट्स यदि आप वेयर यूज करेंगे ना, उसका मीनिंग आएगा जहां। इट मीन्स जहां उदयपुर में मैं रहता हूं ना, वहां एक खूबसूरत झील है। वेयर आई लिव इन उदयपुर देयर इज ए ब्यूटीफुल लेक। आगे कोमा लगा के बोल सकती हूँ, देयर इज ए ब्यूटीफुल लेक। उसको आगे भी ला सकती हूँ, देयर इज ए ब्यूटीफुल लेक वेयर आई लिव इन उदयपुर, राइट। और मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके आगे वेयर यूज करोगे तो उसका मीनिंग आएगा जहां। वेयर आई टीच, बट ये अधूरा वाक्य, जहां मैं पढ़ाता हूं, कुछ भी बोलिए, जहां मैं पढ़ाता हूं एक स्कूल है, वेयर आई टीच देयर इज ए स्कूल। इसे आगे लाइए, देयर इज ए स्कूल वेयर आई टीच। बाकी अन्य यूसेजेस मैं आपको वैसे सेंटेंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आपके लिए भी मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस बनाई हैं, क्योंकि कुछ लोग सच में बड़े जुनूनबाज हैं। आई हैव सीन इधर जितने भी सेंटेंसेस है, दे राइट इनटू द कमेंट सेक्शन, एंड व्हाट आई बिलीव, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इंप्रूव। जितने ज्यादा सेंटेंसेस पे आप अभ्यास करोगे, ऐसे 2 सेंटेंस बना के छोड़ना नहीं, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एग्जाम्पल्स, राइट। कुछ पैसिव और अन्य एग्जाम्पल भी लेता हूं फेयर तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा वही सेंटेंस, सर आप कहां रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। ठीक है, अगले सेंटेंस में तुम कहां जा रहे हो। पहले स्टेप नंबर 1, क्या तुम जा रहे हो, ये बनाइए, आर यू गोइंग। इधर देखिए, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव। इसके आगे वेयर लगा दीजिए, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। नेक्स्ट, तुमने ये घड़ी कहां खरीदी। पहले पूछिए क्या तुमने ये घड़ी खरीदी थी, डिड यू बाय दिस वॉच। अब आप खुद सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में रखिए, ये घड़ी तुमने कहां खरीदी थी। डोंट बी सो मच हैप्पी। कुछ लोग क्या होते हैं, उनको लगता है अरे यार ये बहुत ईजी, क्या पढ़ा रहे हैं। गाइज रिमेंबर, हमारी एक टेक्निक है, एमएसपी टेक्निक, मीन्स मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस। जब तक आप बहुत सारे वाक्यों को बोलकर अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आप कितनी भी ग्रामर पढ़ लीजिए, स्कूल में इसके ऊपर कोई सेंटेंस प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मीनिंग बता देंगे। इसलिए आप डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। बैठक कहाँ आयोजित होगी, पहले आप पूछिए क्या मीटिंग होगी। अब ये पैसिव वॉइस है, क्या मीटिंग का आयोजन होगा। विल द मीटिंग बी हेल्ड, मॉडल के साथ बी थर्ड फॉर्म आता है। स्टूडेंट्स आगे मैं पढ़ाऊंगा पैसिव वॉइस, मैं आपको इतनी इजी ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि एक ही बार में आपके ब्लड में उतर जाएगा। स्कूल वाला मेथड एक्टिव से पैसिव नहीं, बहुत इजी, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको पैसिव पढ़ाऊंगा। आप बस वीडियोस को रेगुलर पूरे देखते रहिए। तो विल द मीटिंग बी हेल्ड, अब पूछना मीटिंग कहां आयोजित होगी, तो इतना तो आप खुद बना सकते हो आई गेस। मैं इस रूप में बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप आसानी से सेंटेंस को पूरा कर सकें। मुझे अच्छी किताबें कहां मिल सकती, पहले तो पूछिए क्या मुझे अच्छी किताबें मिल सकती हैं। कैन आई फाइंड गुड बुक्स। अब मुझे अच्छी किताबें कहां मिल सकती है, आप खुद सेंटेंस बनाओगे। वह कहां काम करती, पहले पूछिए क्या वो काम करती है, डज शी वर्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो काम करती है, डज शी वर्क।
स्टूडेंट्स अगला वाक्य आप बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए वो कहां काम करती है। पहला वाला पार्ट क्लियर है, इंटरोगेटिव एडवर्ब, आप प्रश्न पूछ रहे हो WH वर्ड वेयर से। सेकंड है रिलेटिव एडवर्ब, ग्रामेटिकल टर्म में इसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब, जहां जो अभी हमने पढ़ा था। यह वही जगह है जहां मैं उनसे मिला। पास्ट में आप किसी से मिले और हम बोलते हैं ना ये वही जगह है जहां मैं उनसे मिला। स्टेप नंबर 1, मैं उनसे मिला, इसके ऊपर आइए, आई मेट हर। मान लीजिए अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहे, आई मेट हर, तो जहां मैं मिला तो सिंपल सेंटेंस क्या कि वेयर आई मेट हर, यही वो जगह है, दिस इज द प्लेस। अब मिला के बोल दीजिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हर। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे वह घर याद है जहां हम रुके थे। अब जहां हम रुके थे, रिलेटिव, उस घर के बारे में रिलेट करके बता रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1, जहां हम रुके थे उसमें हम रुके थे, बोलिए वी स्टेड। स्टे मतलब ठहरना या रुकना, सेकंड फॉर्म पास्ट की बात हो रही, तो बोलिए वी स्टेड। अब जहां हम रुके थे आप खुद लगाओगे, या वो घर याद है मुझे, तो आई रिमेंबर द हाउस। पूरा मिला के आपको खुद को बोलना, आई रिमेंबर द हाउस डैश 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 वी स्टेड। राइट इनटू द कमेंट सेक्शन। मुझे वह दुकान दिखाओ जहां तुमने यह खरीदा। कोई अच्छी चीज खरीदी हो, पसंद आ रही है दोस्त की, तो हम बोलेंगे मुझे भी वो दुकान दिखाओ जहां तुमने ये खरीदा। पहले तुमने ये खरीदा, अफर्मेटिव सेंटेंस, यू बॉट दिस। जहां तुमने ये खरीदा आप बनाओगे, शो मी द शॉप, वो दुकान मुझे दिखाओ, शो मी द शॉप डैश 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 यू बॉट दिस। राइट इनटू द कमेंट सेक्शन एंड स्पीक वन सेंटेंस 5 टाइम्स। जहां मैंने पढ़ाई की वह स्कूल अब बंद हो गया है। आपने पढ़ाई की होगी कहीं, वह स्कूल बंद हो गया। अब मैंने पढ़ाई की, पहले सिंपल सेंटेंस आई स्टडीड, ठीक है, मैंने पढ़ाई की। जहां मैंने पढ़ाई की, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको, द स्कूल, वो स्कूल, द स्कूल डैश 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 आई स्टडीड, ये पूरा एक सब्जेक्ट के क्लॉज के रूप में क्या हो गया, इज नाउ क्लोज्ड, वो क्या हो गया, अब बंद है। आप बनाओगे, कमेंट सेक्शन में रखोगे। वह कमरा जहां वे फाइलें रखते हैं, वह कमरा है, डिपार्टमेंट मतलब वह कमरा है जहां वो फाइलें रखते हैं। पहले तो वे फाइलें रखते हैं, क्या बोलोगे, दे कीप द फाइल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद बनाओ, जहां वे फाइलें रखते हैं, ठीक है, दैट्स द रूम, उसको दिखा रहे हो, दैट्स द रूम डैश 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 दे कीप द फाइल्स। राइट इनटू द कमेंट सेक्शन। रिलेट कर रहे हो किसी स्थान का, किसी प्लेस का, राइट। अब बड़ा मजेदार यूज लेके चलता हूं, कंजंक्शन वही जहां के रूप में आएगा, जिस स्थिति में है उस रूप में आएगा। जैसे जहां प्यार होता है वहां शांति होती है, बोलते ना, जहां नफरत होती है वहां लड़ाई होती है। ये वाक्य आप बनाओगे, मैं बताता हूं। जहां प्यार होता है, अब सिंपल सेंटेंस, वेयर देयर इज लव, देयर इज लव मतलब जहां प्यार है, तो यहां जहां के तौर पे कंजंक्शन कंजेक्ट कर रहा है इस सेंटेंस से, देयर इज पीस, वहां शांति। इसको आगे भी ला सकते हो, देयर इज पीस वेयर देयर इज लव। अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं, बट ये अप्रोप्रिएट है जो मैं लिख के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। वहां मदद करो जहां जरूरत है, हर कहीं मदद मत करो। जैसे हम हमारे यूट्यूब से जो भी इनकम आती है, हम ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ, तो ये इनकम हम ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह लगवाते हैं, रक्तदान शिविर, ये सारा पैसा उधर लगा देते हैं और कुछ एडिशनली। तो क्या बोलेंगे, वहां मदद करो जहां जरूरत है, हेल्प वेयर हेल्प इज नीडेड, हेल्प वेयर द हेल्प इज नीडेड। नेक्स्ट, जहां लोग मिलकर काम करते हैं वहां सफलता आसानी से मिलती है, यस सुनो। जहां झगड़ते रहते हैं वहां सफलता नहीं मिलती। जहां लोग एक टीम वर्क की तरह मिलकर काम करते हैं, तो आप वही स्टेप बाय स्टेप, पीपल वर्क टुगेदर, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जहां लोग मिलकर काम करते हैं आप लिखोगे सक्सेस कम्स इजीली, दोनों मिला के बोलिए, डैश डैश डैश, पीपल वर्क टुगेदर, सक्सेस कम्स इजीली। राइट इनटू द कमेंट सेक्शन। जहां विश्वास टूटता है रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब कंजंक्शन के रूप में वही पहले वाला यूज उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन मीनिंग वही आ रहा। जहां ट्रस्ट इज ब्रोकन, सिंपल सेंटेंस, विश्वास टूटता है। अब आपको बनाना है, जहां विश्वास टूटता है, कंजंक्शन के रूप में। रिलेशनशिप्स फेल, वहां रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां प्रगति रुक जाती है, सच बात है। प्राइवेट फील्ड में लोग आगे क्यों निकलते हैं, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार नहीं होता, मेहनत से काम करता है। तो देयर इज करप्शन, अब जहां भ्रष्टाचार होता है आप खुद बनाओगे, प्रोग्रेस स्टॉप्स, सफलता रुक जाती है।
I hope you will write these all sentences into the comment section, and more important thing is you will practice, क्योंकि ये सब चीज़ें यदि आपको खुद को बनानी है, यदि आप अभी भी लर्नर हो, खुद ऐसे sentences बनाने में अभी इनिशियली आपको प्रॉब्लम आएगी. If you have experienced making these sentences, then you will not face that much problem. Last एक बड़ा अनोखा यूज है exclamatory use. Exclamatory मतलब जहाँ थोड़ा सरप्राइजिंग फीलिंग आता ना, ड्रामेटिक एंड पोएटिक, मतलब बड़ा ड्रामेटिक अंदाज में बोलते हैं ना, बोलते हैं अरे मेरी किताब कहाँ चली गई यार, तो ये ड्रामेटिक वे है. तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, वेयर. आइए, सारे फूल कहाँ चले गए, फूल रखे हुए थे, दिख नहीं रहे हैं, कुछ काम करना है, सजाना है, तो हम बड़े ड्रामेटिक वे में पूछते हैं अरे यार सारे फूल कहाँ चले गए. ड्रामेटिक अंदाज के लिए क्वेश्चन ही वही है, वेयर हैव ऑल द फ्लावर्स गॉन. परफेक्ट टेंस, हैव ऑल द फ्लावर्स गॉन के आगे वेयर. तो आप भी मेरे साथ में बोलिए, वेयर हैव ऑल द फ्लावर्स गॉन. रिपीट करिए, 2 से 4-5 बार रिपीट करिए. इस दुनिया में न्याय कहाँ है साहब. ड्रामेटिक वे में बोलते ना, कहाँ न्याय है साहब आजकल. आपको नहीं लग रहा है ड्रामेटिक वे है थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी. सो आप बनाइए द जस्टिस इन दिस वर्ल्ड, राइट इनटू द कमेंट सेक्शन. मेरी ताकत कहाँ चली गई आज. कई बार होता है ना, कुछ काम कर रहे होते हैं, आज तो कोई एनर्जी नहीं है, ताकत भी नहीं है, है ना, आज तो मेरे पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं. हैज माई स्ट्रेंथ गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. अब कहाँ चली गई है आपको बनाना है, एंड राइट इनटू द कमेंट सेक्शन. आज के सच्चे नेता कहाँ हैं, आज के सच्चे नेता कहाँ हैं भाई. तो आर द रियल लीडर्स टुडे, आप खुद बनाओगे और सेंटेंस पूरा करोगे. इस अंधेरे में रोशनी कहाँ है साहब. ड्रामेटिक वे में बोल रहे हो या पोएटिक वे में, तो क्या बोलोगे, इज द लाइट इन दिस डार्कनेस. कहाँ है, आप खुद फिल करके सेंटेंस बनाएंगे. कैसा आपको वीडियो लगा. योर फीडबैक इज मोटिवेटिंग मी टू रिकॉर्ड न्यू वीडियोस. आपने से किसने रिक्वेस्ट किया है, वन मोर पर्सन रिक्वेस्टेड टू teach all the usages of what I'll try to teach in next lecture. Keep writing your demands. I'm very busy. We already have a big center in Udaipur, but whenever I get time, I try to record video for my online students. Okay? Download our application Titanium English Classes from Play Store. And most important thing, we also have one WhatsApp channel. वहाँ पे हम daily बहुत सारे sentences, words, quizzes free of the cost, उसको भी फॉलो करिए. व्हाट्सएप पर भी टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं. शेयर विद अदर्स. आई विल बी राइट बैक हैविंग न्यू वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू.